नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक दफ़ा किसी इलाके का एरिया का एक प्रतिनिधि मंडल अपने लीडर से मिलने के लिए गया और उसने अपनी समस्याएं रखी कि ये हमारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं, इनका आपको सलूशन निकालें। तो नेताजी कहने लगे, भाई पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बार बार यही समस्याएं लेके आ जाते हो। मतलब कब तक लेके आते रहोगे समस्याएं? तो उन्होंने जवाब दिया, जी जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक तो यही लाएंगे ना। आपको इसमें वैरायटी तो नहीं चाहिए ना कि भाई पिछली बार ये लाए थे, इस बार ये ले आए, अगली बार कोई और ले आए। सवाल ये है कि जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी तो हम उसी को आपके सामने बार बार लाएंगे। इसीलिए हमारे जो संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो एक ही बात को बार बार हमें इसीलिए समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी तक हमने उसको समझा नहीं है। यदि हम समझ जाएंगे तभी हम आगे के स्टेप पे तभी चलेंगे जब बेसिक हम समझ जाएंगे। अब कहते हैं कि एक व्यक्ति एक बच्चे को पढ़ा रहा था और उसने उससे पूछा, बेटा 8 और 8 कितने होते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, जी 20। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बेटा, शाबाश, बैठ जाओ। तो उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने कहा, अरे भाई साहब, आप क्यों इस बच्चे का भविष्य ख़राब कर रहे हैं? 8 और 8 16 होते हैं और ये 20 बोल रहा है और आप कह रहे हैं शाबाश, बहुत अच्छे। उसने कहा, भाई साहब आप जाइए, आपको इसकी बात का पता नहीं है इसलिए आप जाएं। आप बोले, नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाएं, सब सारी दुनिया को पता है 8 और 8 16 होते हैं, तो इसमें मेरे जानने और ना जानने का क्या सवाल है? उन्होंने कहा, भाई साहब ये बच्चे को बड़ी मुश्किल से मैं 20 तक लाया हूँ, ये तो 40-50 से नीचे ही नहीं उतरता था। 16 पे भी आ जाएगा, कोशिश जारी है मेरी, 16 पे भी ले आऊँगा इसको। तो कमोबेश हमारी स्थिति यही है। हम जो समस्याएं हैं, जो हमारी जानकारी है, वो इतनी अधूरी है, इतनी कमज़ोर है कि हम उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। संत लोग प्रवचन देते हैं, इतना लोग बताते हैं, कहते हैं, हमारे चारों तरफ प्रकृति से लेकर के और सिद्ध पुरुषों तक सब लोग इस बारे में लगातार बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जागरण नहीं होता। जो चेतना जागृत होनी चाहिए वो होती नहीं है। नतीजा ऐसे ही हम जन्म लेते हैं और ऐसे एक दिन चले जाते हैं। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति का आर्थिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। यानी सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, जिनके पास धन दौलत ऐश्वर्य नौकर चाकर राजपाट सब कुछ उपलब्ध था, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो सन्यासी हो गए। इसी तरह नरेंद्र, यानी जो बाद में विवेकानंद बने, उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि दोनों वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं हो पाता था। कहते हैं कि जब वो शाम को घर आते थे तो ढेर सारा पानी पी के आ जाते थे और घर पे आती ज़ोर से डकार लेते थे और माँ से कहते थे, माँ मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है, जो आपने खाना बनाया वो आप ही खा लो। क्योंकि उनको पता था एक ही रोटी बनी होगी और वो माँ ने मेरे लिए रखती होगी, तो वो रोटी माँ को खिला देते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आर्थिक हमारे साधन है, उन्नति है, संसाधन है, उनका हमारे अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये कि अध्यात्म की हमारे अंदर प्यास जगनी चाहिए। अध्यात्म का, और ये इतना कोई गूढ़ विषय नहीं है, इसको गूढ़ बनाया गया है लेकिन है नहीं, बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है। जैसे हमारे जो समर्थ गुरुजन होते हैं वो हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी कोई भी एक अच्छी आदत जो उनको हमारे में दिखाई देती है वो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बखान करते हैं, एनकरेज करते हैं। किस लिए? वो इसलिए करते हैं कि ये आपकी जो अच्छी आदत है वो इतनी बढ़ जाए, इतनी फ्लरिश हो जाए, इतनी
उन्नत हो जाए, कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो ख़त्म हो जाएं, गौण हो जाएं, उसके नीचे दब जाएं, ख़त्म हो जाएं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोग तो वरदान को श्राप में बदलने में बड़े माहिर हैं। हम उन गुरु की तारीफ़ को भी अपना सर्टिफिकेट बना लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी इस बात की तारीफ़ करते हैं गुरु जी, हम कहते देखो हमारी तो तारीफ़ करते हैं गुरु जी। मीन्स जो हम कर रहे हैं तारीफ़ के काबिल है सारा कुछ। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक किसी बात के लिए आपकी तारीफ़ की है, और वो इसलिए की है कि उस चीज़ को आप और एनहांस करो, बढ़ाओ। लेकिन क्या कहें इसको, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें, हम इसको नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर बेसिक बदलाव तभी आ सकता है जब हम बेसिक बातों को समझें। अच्छा, एक मज़ेदार और कहानी याद आती है मुझे कि एक राजा था, दयालु था, अपनी प्रजा का भला चाहता था। तो उसने एक बार अनाउंसमेंट कराया कि भाई हमारी जो जनता है वैसे ठीक है, सब कोई तकलीफ़ नज़र नहीं आती है, बट फिर भी यदि कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, किसी की कोई परेशानी है तो मुझे आके बताए। अब वो कई बार उसने अनाउंसमेंट कराई, कई बार इंतज़ार किया, लेकिन कोई आदमी आया नहीं। उसने कहा भाई ये कमाल हो गया, कोई मेरे से संवाद ही नहीं करता, इसका मतलब क्या कोई तकलीफ़ ही नहीं है क्या? उसने अपने मंत्री से कहा अच्छा ऐसा करो भाई, सड़क से जो भी गुजरे उसके ऊपर 100 रुपये जुर्माना लगा दो सड़क पे गुजरने का। उसने ठीक है, अब 100 रुपये का जुर्माना लग गया। जो भी आता उससे राजा के सिपाही कहते 100 रुपये दो भाई, सड़क से गुजरो 100 रुपये दो। लोगों ने 100 रुपये दे दी शुरू कर दिए। लेकिन राजा से किसी ने इस बात की शिकायत नहीं करी कि हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं सड़क पे चलने के। राजा ने कहा भाई कमाल हो गया। उसने अच्छा अब एक काम करो कि 100 रुपये तो लगाओ, लो ही लो, साथ में एक डंडा भी मारो। बोले ठीक है। अब वो 100 रुपये भी लेने लगे और डंडे से पिटाई भी करने लग गए। कुछ दिन चलता रहा मामला। एक दिन राजा के पास संदेश आया कि आपके से प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है। राजा बड़ा खुश हुआ कि चलो शुक्र है, इनके अंदर जागरण आया, मेरे से मिलने की कोशिश की, कुछ अपनी समस्याएं बताएंगे और मैं इसका निदान करूँगा। बड़ा खुश होकर वो आया, बैठा। उन्हें हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ आपका? कहते महाराज आपने सड़क पे चलने का 100 रुपये का जुर्माना लगाया, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम दे रहे हैं। फिर आपने आदेश दे दिया कि भी एक डंडा भी लगाया जाए, हमें उसमें भी एतराज़ नहीं है। लेकिन एतराज़ ये है 100 रुपये देने में और डंडा खाने में, डंडा सफाई लगाता है उसमें देर बहुत लग जाती है। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने आदमियों की संख्या बढ़ा दो ताकि हमारा टाइम ना खराब हो। राजा ने बेचारे ने अपना सर पीट लिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, क्या करूं मैं इनका। तो हमें ऐसी आदत जन्मों जन्मों की पड़ी हुई है। इस जन्म की आदत नहीं है, ये जन्मों जन्मों की है। कई जन्म लिए, कई बार पैदा हुए, कई बार मरे, फिर आगे सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये जो ईश्वर ने हमें मौका दिया इंसान का जन्म देकर कि हम इस आवागमन से बच सकें, अपने आत्मा का सुधार कर सकें, इसकी कुछ बेहतरी कर सकें, इसका कुछ दिशा और दशा बदल सकें, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है, ये समय भी चला जाएगा, ऐसे ही हम आए हैं ऐसे एक दिन चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम इस बात को समझें। देखें, ये एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बड़ा मिथ है ये हमारे समाज में, लोगों में, कि सन्यासी होने का मतलब या आध्यात्मिक होने का मतलब त्यागी हो जाना है, सब चीज़ों को त्याग कर देना है। बेशक त्याग कर देना है, लेकिन वह त्याग मन से करना है, फिजिकली नहीं करना। ये नहीं कि आप अपना पैसा फेंक देंगे या बांट देंगे, आप अपना घर छोड़ देंगे, आप जंगलों में चले, नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मन से छोड़ना है। और जैसे ही मन छोड़ेंगे इनको, मन हल्का हो जाएगा। हल्की चीज़ तो ऊपर उठेगी ना, भारी चीज़ तो अपने भार से नीचे बैठी रहती है। तो जैसे जैसे आप हल्के होते जाएंगे, मन पर इन चीज़ों का बोझ हटाते जाएंगे, आप हल्के होते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।